और ये जैसे क्या नहीं इस तरह के करते नहीं है। जय गौ माता, जय गोपाल। दोस्तों, आज जोधपुर से कुछ ही दूरी पर मोकलावास में हूँ और मेरे साथ हैं राकेश निहाल जी। और थारपारकर के जो बहुत पुराने ब्रीडर में से एक हैं और इस क्षेत्र में बहुत ही सुंदर काम थारपारकर नस्ल को लेकर हुआ है। और इसके साथ ही राकेश जी ने इस पूरे इलाके को गाय के आधार पर पूरी तरह से विकसित किया है। तो भाई साहब, बहुत बहुत आपका स्वागत है माटी इंडिया पर। नमस्ते। शुरुआत क्योंकि मैं थारपारकर का प्रेमी हूँ, तो थारपारकर से ही हम लोग करते हैं, फिर इस पूरे प्रकल्प के बारे में आपसे जानेंगे। तो कैसे इन थारपारकर गायों से आपका जुड़ाव शुरू हुआ और कैसे आपने शुरुआत की? मेरे ससुर जी को कैंसर हुआ था और डॉक्टर ने कहा कि भाई अभी बचेंगे नहीं, 1 हफ्ते के मेहमान हैं। तो कहीं एक जगह कैंप चल रहा था गुजरात में, तो मैं जब उनको वहाँ लेकर गया तो मात्र 5 दिन उनको वहाँ रखा और 40वें दिन वो जिनको कह दिया कि ये 7 दिन बचेंगे नहीं, वो मोटरसाइकिल पे मेरी सासू माँ को बैठा के घुमा रहे थे 40 दिन बाद। तो वहाँ ये लगा कि गोबर गौमूत्र में कुछ तो भी है। तो ये गायें शहर के खंभों के नीचे गंदगी खाने को क्यों मजबूर है, अगर गाय इतनी इंपॉर्टेंट है तो पता चला इनकी नस्ल खराब हो गई है। तो फिर ये हमको लगा कि नस्ल तो ठीक करनी है, लेकिन जैसे आज हम देख रहे हैं लोग दूर दूर से अच्छी नस्लें उठा के ला रहे हैं, उनको ऐसा लगता है। पर हमारा मानना था कि जो मूल नस्ल है, जो लोकल नस्ल है यहाँ की, तो जब लोकल नस्ल के बारे में पता किया तो वो थारपारकर थी। तो सौभाग्य से वो जो है विश्व की एक अच्छी नस्ल है जो -70 डिग्री या +70 डिग्री या जैसे 5-7 दिन पानी नहीं मिले तो भी आराम से खड़ी रहती है। तो फिर इस पे काम करना शुरू किया। अच्छा, तो अभी का जो वक्त है, इस पर अभी आपके पास कितनी थारपारकर नस्ल की गायें या नंदी हैं? हमारे देखिए टोटल गोवंश 126 है। अच्छा, उसमें से जैसे अभी आप देख रहे हैं 18 तो नंदी तैयार हो रहे हैं, जैसे 8 तो ये बड़े नंदी हैं। अच्छा, जैसे हम यहाँ से बात कर लेते हैं, यहाँ नंदी, ये नंदीशाला है एक नंदीशाला कुछ तो ये भी है। और जैसे अभी तो क्या है, लंपी है ना, तो इनको कुछ को अलग रखा है क्योंकि इनको अभी है नहीं। अच्छा, तो दूसरों के साथ खड़े रहेंगे। इन सबका एक अलग अलग स्थान रखा हुआ है। तो इनको हम लोग क्या लाइन से सबको बांध देते हैं, बारिश का समय था। अच्छा, वरना इन सबको जैसे 8 हमारे नंदी बड़े हैं और करीबन 18 नंदी छोटे हैं, वो भी गाय के साथ गए हुए हैं। बाकी बछड़ियां हैं और दुधारू गायें हैं, करीबन 30-35 दुधारू गायें हैं और बाकी सारी जैसे बछड़ियां हैं और उसके अलावा छोटे बच्चे हैं, फिर नंदी है और कुछ बुड्ढी गायें हैं। अच्छा, तो हम थोड़ा नजदीक से देखने की, समझने की कोशिश करते हैं। क्या हम जा सकते हैं अंदर? हाँ, जा सकते हैं ना। अभी तो बंधे हुए हैं सारे। तो ये थारपारकर में भी क्योंकि अलग अलग आपकी लाइंस हैं, तो क्या ये कुछ खास लाइंस के आपके ये नंदी हैं? जैसे ये देखिए, अब ये वाला जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये 1 साल 7 महीने के, आप देखिए इसका टेस्टिस का डेवलपमेंट। हालांकि ये अब लंपी की बीमारी के समय में जो इनकी केयर नहीं हो पा रही है, फिर भी आप देखिए उसको। और ये जैसे क्या है, नहीं इस तरह के करते नहीं है। लेकिन अभी क्या है कि इन दिनों में कोई डॉक्टर आ गया, इसने कुछ लगा, इनको लगता है कि भाई कोई टीम आई है हमारे को कुछ लगाने जा रहे हैं। हालांकि हमने हमारे यहाँ पे किसी तरह का वैक्सीनेशन नहीं कराया है, पर कभी जैसे फीवर हो गया तो कुछ टीम आ जाती है डॉक्टरों की, तो वो कहते हैं कि सर कुछ करवाना है हमारे को, तो थोड़ा सा करवा दीजिए। इसलिए तो ये जैसे है वो, अब जैसे है मोती खड़ा है, ये हमारा रुद्र है, ये जैसे मेठी, इसकी माँ की जो ब्लड लाइन है करीबन 22 लीटर दूध है। बुड्ढी अभी हमारे पास खड़ी है वो गाय। अच्छा। और मेठी पूरे देश में फेमस है। अच्छा। भरत जी से भी पहले जो हमारे यहाँ से बुल लेके, जो जीतू भाई रिवोल्यूशनरी है, वो इन्हीं की मतलब एक और ब्लड लाइन का एक वो लेकर गए बुल। उसकी बछड़ियां जो है 22-22, 23-23 लीटर दूध उनके मतलब रिकॉर्डेड है हमारे यहाँ पे। उनको वो लेकर गए। उसी मेठी का एक बच्चा ये है। और ये महिंद्रा जो है, इसकी माँ अभी यहाँ आर्य समाज में दे रखी है हमने। इसका भी बहुत अच्छा ब्लड लाइन, 18 लीटर दूध है इसकी माँ का। तो हम लोग अभी क्या है, इनको एक तो बारिश, दूसरा लंपी, उस कारण ही इस तरह से खड़ा किया। बाकी हमने सबको ऐसे लाइन से खड़ा करके सबके बारे में विस्तार से बताते हैं सारे। तो और इसकी बछड़ियां आप देखेंगे, जैसे हमारी गई इतनी सुंदर बछड़ियां, अभी इन्होंने खोल दिया, मेरे को ध्यान ही नहीं, अपन वहाँ बैठे थे ना। इसकी 4-5 बछड़ियां तो आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे, इतनी सुंदर। अच्छा, देखने में। तो आपने अभी तक, क्योंकि लगभग 15-16 साल आप थारपारकर पर काम करते हुए हो गए, 14वां वर्ष है। 14वां वर्ष है। तो आपके थारपारकर की में कितना वृद्धि हुई है, कि कितनी क्षमता तक आपकी गायें गई हैं? देखिए पिछले 2-3 सालों से जो हमारा पशुधन पालन विभाग है, वो ये बोल रहे हैं कि भाई हम आके इसके रिकॉर्डिंग करेंगे। तो सुबह वो आ जाते हैं, शाम को आ जाते हैं। तो अभी हमारा जैसे 22.25 यानी 22.25 लीटर दूध की और 23.25 लीटर दूध की हमारे पास 4 गायें। अच्छा। जैसे उसमें एक हमारे पास में आरती है,
अच्छा। और लक्ष्मी है यहाँ पर अभी खड़ी है। ओमा आ तो मुझसे जाते आ तू नागेल रो ध्यान रख जी थोड़ा। अब ये जो गाय है ना, हाँ। इसका हम लोगों ने पूरा रिकॉर्डिंग इसकी करी, मतलब पशु निदेशालय ने आकर इसका Recording लगातार इसकी रिकॉर्डिंग की है। अच्छा। और ये भी लंपी से भी ग्रसित हुई थी, अब थोड़ा सा ये हो जा रही है। अभी ये करीबन 10वें महीने में है दूध देते हुए। अच्छा। फिर ये देखिए जैसे लक्ष्मी है, अभी इसका बच्चा दूध पी रहा है, देखिए आप। अच्छा। तो हमारे यहाँ क्या है, प्रामाणिकता से हम 2 थन का दूध नहीं निकालते। आप जैसे देख रहे हैं, मतलब लोग बोलते हैं कि हम दूध नहीं निकालते, लेकिन बच्चा बताना चाहिए, बताना चाहिए। है ना, कि हाँ बच्चा से मानने को मानता है कि हाँ आदमी भाई ये 2 थन का दूध पीता है। तो हमने शुरू से ऐसा रखा है कि 2 थन हम नहीं निकालेंगे, 2 थन बच्चे को पिलाएंगे। अब इसकी अभी उम्र देखिए, इसकी अडर क्वालिटी देखिए, नीचे लेवटी देखिए, ये सारा जैसे रहता है। तो मतलब पहले आपके यहाँ कैसा चलता है, पहले बच्चा पी लेता है या बाद में आप दूध हम दूध निकालते निकालते ही बच्चे अच्छा, को ज्यादा बड़ा हो जाएगा फिर वो नहीं निकालने देते ना, तो बांधते हैं। क्योंकि वो जैसे अभी कर रहा है, हमने यहाँ बांधने का सिस्टम ही नहीं रखा। बच्चा सामने पिए, इनको बोला जितना नीचे से निकलता है उतना ठीक है। अच्छा। नागेल ने ऊपर कर दो, इन्हें बांध सका कि नागेल ने, देख। तो फिर ये आपके यहाँ का दूध वगैरह से क्या होता है? देखिए हम लोग 2 थन का तो दूध निकालते नहीं, बाकी जो बचता है उसको शहर में बेच देते हैं हम लोग। अच्छा। देते हैं क्योंकि उससे फिर आदमियों की तनख्वाह वगैरह निकलती है। चारा बांटा अभी करना है। ये छोटे बच्चे हैं ना जैसे, हाँ हाँ हाँ। अभी देखिए, अब ये सब भी लंपी से ग्रसित हो रहे हैं। अच्छा। नहीं तो ये हाँ। तो क्या लंपी से यहाँ मतलब कुछ में क्या बिगड़ा है लंपी क्या? हाँ लंपी बिगड़ा ना, जैसे वो देखो उसको बिगड़ा हुआ भयंकर। बट ये है कि हमारे यहाँ इतना खतरनाक आने के बाद में भी थरपारकर में अगर आप देखेंगे तो सबसे कम डेथ टोल अगर आप देखेंगे तो थरपारकर की। जैसे राठी लाखों की संख्या में निपट गई, अगर ये गिर तक पहुंचा तो वहां पर बहुत निपट जाएगी। लेकिन थरपारकर जो है ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत तेज। अच्छा हमारे यहाँ सबसे बड़ा फायदा क्या है, ये बाहर चरने जाती है। अब जैसे अभी गाय बाहर गई ना तो बच्चे निकल के नीचे चर रहे थे। अपन थोड़ा सा लेट आए, नहीं तो क्या है कि बीच में अगर आप आते सुबह के समय तो आपको ये बाहर अलग मिलेंगे, ये बाहर अलग मिलेंगे, वो बाहर अलग मिलेंगे। जो हमारी बाहर गायें गई है वो अलग गई है सारी। अच्छा, अच्छा। तो ऐसे क्या है कि क्योंकि गायें दूध वाली और पीछे जो दूध नहीं देती सारी चरने चली जाती है, तो ये जो है पीछे जो यहाँ रह जाते हैं इनको हम पीछे देखिए पूरा चारागाह खड़ा किया हमने। तो ये मैं देख रहा था, अभी हम लोग आ रहे थे जिस क्षेत्र से, वहाँ मतलब वो थोड़ा मुस्लिम बहुल मुझे लगता है क्षेत्र। नहीं, यहाँ पर एक भी सनातनी घर नहीं है, सिंगल भी नहीं है। अच्छा। टोटली ऐसा है, मैंने जैसा आपको बताया 9 रजिस्टर्ड जो है एंटी नेशनल एलिमेंट्स यहाँ पकड़े गए और यहाँ 77 काफ्स पकड़े गए थे। उसके बाद गांव वालों की इच्छा थी कि भाई यहाँ कोई गौशाला या मंदिर खुल जाए, तो फिर हम लोगों ने गांव वालों की, जैसे मोकलावास ग्रामवासी आसपास के जो 60 गांव हैं उन सबका बड़ा सहयोग है यहाँ पर, और उन्हीं की मदद से इस गौशाला का निर्माण, ये जो चारागाह के ऊपर इतना बंदी, ये सब तारबंदी करना, यहाँ पे चारागाह विकसित करना, यहाँ पानी की इतनी व्यवस्था कर देना। गाँव साथ नहीं हो तो आप ये सब नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन गाँव वालों बड़ा मुश्किल होता है ऐसे माहौल में, कैसे ये डिस्टर्बेंस बहुत होता है। कई बार आधी रात को सारी फेंसिंग तोड़ के चले जाना, फेंसिंग काट देना, सब बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। और उन सब के बीच में वो माता का आशीर्वाद है कि हम ये सारी चीजों को हैंडल करके भी ये काम कर पा रहे हैं। अभी लंपी से देखिए बहुत दिनों से ग्रसित है, फिर भी अभी देखिए इसको, ये जो पर्सनैलिटी वाइज है ना, बहुत बढ़िया है। तो बोल अच्छा, इसका फोरहेड देखें, इसके ईयर देखें, गल कंबल देखें। तो ये आपका मेन ब्रीडिंग बुल है? हाँ, अभी ये वर्तमान में एक हमारा जो नेक्स्ट है वो बाहर गया हुआ है, उसका नाम पकड़ने राख, उसका जो नाम है तिलक है, उसके सिर पे तिलक आया हुआ है। वो तो आप देखेंगे ना, है छोटा 2.5 साल का, लेकिन ह्यूज है वो बहुत। अच्छा, इसका क्या रिकॉर्ड रहा है? देखिए इसकी माँ का जो था वो 4200 लीटर के आसपास दूध था। और जो इसके पिता का था, जो बुल था हमारे पास में, उसका भी करीबन 4200 लीटर के आसपास था। अच्छा। इसकी माँ की डेथ हो गई। इसकी माँ मैं पाकिस्तान से लाया था। इनके जो, आप जिसको मूल थरपारकर कहते हैं ना, आप देखें इनके पीछे हल्का सा सिर घूम के ना, इनके सींग हल्के से पीछे घूमेंगे, ऐसे ट्विस्ट है। हाँ, हल्के से ट्विस्ट रहेंगे। तो वो हमारी एक पार्वती करके गाय है, वो भी गई है बाहर, नहीं मैं आपको दिखाता। ये जो मूल थरपारकर है ना, वो ऐसे करेगी, हल्का सा सिर पीछे आके सींग ऐसे हल्के से घूमेंगे, घूमने से ये कैरेक्टरिस्टिक। भादरिया में आप जाएंगे ना तो वहाँ 80 साल पुरानी फोटोज आपको मिलेगी देखने के लिए। वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी गौशाला है। तो आप कह रहे हैं पाकिस्तान से इसकी माँ को लाए थे? पाकिस्तान बॉर्डर से। यहाँ पे जो लोंगे वाला है ना, लोंगे वाले के पास में खारकी ट्यूबवेल करके वहाँ मुसलमान बैठे हैं, और
गजब की बात यह है कि अपने हिंदू गौ माता ये सब करते हैं, लेकिन अगर नस्लें, जो मेरा अनुभव है, जो मूल नस्लें बचा रहे हैं वो मुस्लिम लोग ज्यादा बचा रहे हैं। हमारे हिंदुओं में अभी इसको नस्ल को लेकर कम अवेयरनेस है। गोपालन हो रहा है, बड़े पैमाने पर हो रहा है, लेकिन अगर आपको अच्छे गोवंश देखने हैं, अच्छी नस्ल को बचाने पे रखना है तो हम केवल गौ माता कर रहे हैं, और वो गौ माता को बिल्कुल व्यवहारिक रूप में बचा रहे हैं अभी। ये जो मुख्य विषय मैं आज आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, ये जो गोचर भूमि है, यहाँ पर हमारे 38 प्रकार की घास है। अच्छा। अगर आप समय देंगे तो मैं आपको एक एक घास डिटेल में बताऊंगा। जैसे हमारे यहाँ सेवण होती है, अभी क्या चर रही है ना गाय यहाँ पे। गाय क्या करती है, जो अच्छी जड़ी बूटी होती है उसको सबसे पहले चरती है। ये घासें नहीं है, ये अपने आप में एक हर्ब्स है सारी की सारी। तो ये धामण है, ये धामण है, ये धामण है। सेवण सेवण उधर आएगी अभी, उसके बूंदे दिखाऊंगा मैं। अच्छा। इनके क्या, जैसे देखो अभी एक बार आप लाइए, अभी एक बार बन गया, आप और आपके कोई भी कोशिश कर ले, गाय कर ले, कुछ भी कर ले, ये जाएगी नहीं। ये एक बार लग गई, अभी हजारों साल तक नहीं जाएगी। अच्छा। इसकी खास बात यह है कि अगर 1 साल 2 साल 5 साल 7 साल 8 साल बारिश नहीं हुई तो भी मरेगी नहीं, ये ऐसी हो जाएगी। और जैसे ही बारिश का टपका पड़ा भी पड़ेगी तो ये खुल जाएगी, एकदम से वापस से प्रस्फुटित हो जाती है। ये बड़ा चमत्कारिक बात है डेजर्ट का। तो हजारों वर्षों से ये जो घासें आज जिंदा है, अकाल पड़े कई बार 8-8 साल के 10-10 साल के, लेकिन ये घासें नहीं गई। तो आज इन घासों के माध्यम से गायें बच रही है। अगर आप जैसे हमारे यहाँ पूरे डेजर्ट में अच्छे से घूमेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन गायों ने आज तक हमें जिंदा रखा। और जो मारवाड़ी बुद्धि में और शक्ति में सबसे विश्व में प्रसिद्ध है, उसका मुख्य कारण है सेवण और धामण खाना। उसके बाद जैसे यहाँ पे भुरटिया घास होता है, तो घी बताते हैं कि सेवण और भुरटिया का खाई हुई गाय अगर उसका दूध उससे घी बना दें, उसके बारे में बड़ा प्रचलित है कि मरे हुए को जीवित करने के अलावा वो सब कुछ कर सकती है, बस वो मरे हुए को जीवित नहीं कर सकती, बाकी जो मरने के कगार पे उसको खड़ा कर देती है। फिर जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारे भूमि आंवला होता है, तो भूमि आंवला है तो जैसे किसी को डायबिटीज है तो उसको डायबिटीज को ठीक कर देगी। जैसे पुनर्नवा है, आपने सुना है पुनर्नवा, यानी पुनः नया कर देती है शरीर को। बहुतायत में पुनर्नवा है, आप देखेंगे जितना पुनर्नवा है। कहाँ पर है वो थोड़ा देखेंगे? पुनर्नवा भी दिखाएंगे आपको। शतावरी जैसे पहाड़ है, इतना शतावरी है कि रोज का एक ट्रक लोड शतावरी आप ले जा सकते हैं, इतनी शतावरी है यहाँ पे। अच्छा। और गूगल जो कहते हैं ना कि हवन के लिए, जो हवाई शुद्धिकरण के लिए, गूगल इतना इस पूरे पहाड़ पे कि रोज का एक ट्रक लोड गूगल आप ले जा सकते हैं, इतना गूगल है यहाँ पर। तो इस तरह की जो एक घासें हैं सारी की सारी, जैसे मकड़ा है, जैसे हाड़ा खेत है, जैसे चिड़की का खेत है, जैसे आप देख रहे हैं झेरनियां हैं, ये सारी जो घासें हैं, ये झेरनियां है। हाँ, ये झेरनियां, ये झेरनियां, ये उधर उधर लंबे लंबे झेरनियां हैं, ये गंठिया होता है, ये जो घास आपके हाथ में। तो इस तरह के इन घासों की अपनी अपनी एक औषधीय गुण है। तो हम इन्हें घास नहीं कहकर ये कहें कि इस समय की जो घासें हैं और ये जो गायें खाकर आती है, ये दूध किसी भी तरह हमारे बच्चों के या हमारे बुजुर्गों के या युवाओं के, मैं तो कहता हूँ अगर नस नस में उतर जाता है, हम कहते हैं शरद ऋतु से लेके फागुन मास तक अगर ये घास का जो दूध है, इसका बना हुआ घी कोई खा ले तो किसी भी तरह का सप्लीमेंट आपको खाने की जरूरत नहीं है। कहीं से भी हो, छोटी छोटी डब्बियां ला रहे हैं, आपने देखा 3000 का सप्लीमेंट ला रहे हैं, कोई प्रोटीन के पाउडर का डब्बा लेकर आ रहे हैं, जिम में बॉडी बना रहे हैं, सब एक तरफ और ये दूध एक तरफ। इसमें हॉर्लिक्स चूज चाहिए नहीं, सेरेलैक चाहिए नहीं, मोल्टोवा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए इसको, बस ये दूध किसी तरह से पहुंचना चाहिए। तो हमारा बड़ा जबरदस्त प्रयास रहता है। आप देखिए हम यहाँ से 500-600 किलोमीटर बॉर्डर पे जाते हैं, वहां से दूध कलेक्ट करना, उसका घी तैयार करना, वो घी घरों तक पहुंचे। दूध हर जगह पहुंच नहीं सकता, पर फिर भी लोगों को कन्विंस करना पड़ता है। बोले कि अब जैसे हम लोग अभी ये भादविका घी 1500 रुपए देते हैं, तो लोग बोलते हैं कैसे, तो अब ये केवल घास खाती है, उसके पेट में दूसरा कोई अनाज का दाना नहीं होता। कोई 1 से 1.5 फैट का दूध है तो 40 से 45 लीटर दूध लगेगा ना। तो आप सोचिए कि इतना दूध लगेगा तो घी की कीमत क्या होनी चाहिए। ये तो ठीक है, वहां पे दूध नहीं बिकता। अगर आप 50-60 रुपए एवरेज देखें तो 4000 रुपए लीटर से नीचे दूध घी नहीं बनता। लेकिन लोग क्या है कि वो 300-400 रुपए का घी समझकर जो चीज खा रहे हैं उसी से बीमारी हो रही है। अच्छा, डॉक्टर को जाके वो पैसा देंगे, लेकिन गाय को देंगे नहीं और फिर कहेंगे जय गौ माता, जय गोपाल, है ना, सारा ऐसे आज कहना नहीं चाहिए बात, लेकिन लोग अल्कोहल पीने के लिए गुरेज नहीं करते हैं, हजारों लाखों रुपए की बोतल पी लेते हैं। लेकिन ये आप जो स्वास्थ्य के लिए जो अमृत के समान है इस कलयुग में, उसी को जो है लोग जो है 2000 रुपए 4000 रुपए किलो खर्च करना नहीं चाहता। मैं 1-2 छोटे पॉइंट और डालना चाहता हूँ आपके साथ। जैसे तमाम गोचर भूमि है, इस गोचर भूमि पे हमने चारों तरफ देखिए, हनुमान जी का मंदिर, वो शिव जी का मंदिर, उधर हमने पीछे कृष्ण जी का मंदिर, वो वहां पर मामा जी का, और बाद में माता जी का मंदिर। इस पूरे में इनको ये था कि भाई यहाँ अध्यात्म का एक केंद्र बना दें तो लोग आए। लड़ना एक समाधान नहीं है। तो जो पास में जो एंटी सोशल एलिमेंट, इनसे लड़ना नहीं है, लेकिन अपनी लाइन को इतना बड़ा करना है। तो काम आज इतना बड़ा हो गया कि समाज सारा साथ आ रहा है कि भाई अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो इस भूमि को, जो ये गाय की भूमि है, इस पर आपको लगता है तारबंदी करना बड़ा सरल रहा होगा।
बहुत मुश्किल। आज इतनी बड़ी भूमि पे तारबंदी करना है, एक लेवल पे नहीं है ना, एक तो सबसे बड़ी समस्या, और उसके बाद में उसका पूरा खर्चा ये सारा करके, तो समाज साथ आता है, उनके मदद से हम लोग ये सारा करते हैं। फिर ये देखें, जैसे आप हमारे यहाँ 4000 वृक्ष हैं, तो इनके पानी की व्यवस्था करना। अच्छा, वो हमारा पूरा हर्बल गार्डन है। अच्छा, आपने बचपन से एक विज्ञापन देख के बड़े होते हैं, वीको वज्रदंती आयुर्वेदिक पेस्ट, तो वज्रदंती यहाँ पर है। जाल जो दुनिया का सबसे बड़ा एसी माना जाता है। अच्छा, देखना पड़ेगा। कितनी भी गर्मी पड़ रही हो, अंदर गाय चली जाए उसको ठंडी का एहसास होता है, और कितनी भी सर्दी पड़ रही हो, गाय अंदर चली जाए तो उसको गर्मी का एहसास होता है। कैंसर के लिए 18 पेड़ है ये। अरे जैसे ये नींबू के पेड़ हैं। हमने यहाँ पर क्या है, लास्ट टाइम भिंडियाँ लगाई थी जो 9.5-10 फीट गई थी। भिंडी तो लोगों ने कहा कि ये कैसे हुआ इतना, तो हमने कहा कि गाय को यहाँ हमने छोड़ा, अपने खुर से, अपने आभा मंडल से, अपने गोबर और गौमूत्र से उस जगह को पुष्ट किया, उसके माध्यम से। तो उन्होंने बोला कौन सा ऑर्गेनिक मेथड किया? मैंने कहा ऑर्गेनिक मेथड ये है कि गाय को घुमा दो और फिर वहां से उसको हटा के बाद में वहां खेती कर दो। तो सारी हर्ब्स जितनी भी हमें अर्क जो हम बनाते हैं, जितने भी प्रकार के, उन सब की चीजें हम स्वतः यहाँ उगाते हैं, बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आज क्या होता है, जैसे किसान या कोई भी गौशाला है, उनका गोबर क्या है, जब तक छनेगा नहीं तब तक बिकेगा नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, गाय के पैर में पहले गोबर छोड़ देते हैं, वो करीब करीब उसका पाउडर बना देती है, फिर उसको इसमें डालते हैं, वो इसको महीन करके छान के निकाल देता है। तो मोटा मोटा होता है उसका अलग बैच निकालते हैं, और जो महीन निकलता है उसका हम अलग बैच निकालते हैं। 40 दिन में गो कृपा अमृत की मदद से हम उसको पूरा कंपोज कर देते हैं, और फिर जो भी ले जाना चाहे उसको देते हैं यहाँ से खाद जी। पर इसका छालने का बहुत इंपॉर्टेंट, ये चीज गौशाला में होती नहीं है। इवनिंग में बैठने के लिए ये बहुत बढ़िया स्थान है। अच्छा, ये मजाक रूपी बता रहा हूँ, आज आप पर 1100 रुपए 1000 रुपए देना तो भी एक कप चाय यहाँ बिठा के आपको कोई पिलाएगा नहीं। आप पीछे का दृश्य देखिए, वातावरण है। जैसे यहाँ बैठे, यहाँ बैठ के हस्बैंड वाइफ होते हैं ना, तो अपनी सेल्फी लेते हैं। तो हमने पेड़ों का देखो नहीं छेड़ा नहीं हमने किसी भी पेड़ को। इस पूरे निर्माण में वो पेड़ सुरक्षित, ये पेड़ सुरक्षित, जो भी निर्माण कर रहे हैं पेड़ों को बचाते हुए। ये सेम्बल है, ये मोरिंगा है। हाँ, ये सेमल है। इधर मैं जैसे बता रहा था पीछे, आप इसको देखेंगे यहाँ से जी, वो हमारा गोबर गैस प्लांट है। अच्छा, ये देखिए, इसको हमने स्टेप्स पे काटा है पूरा। पूरा स्टेप। हाँ, जैसे पहाड़ों में सीढ़ी नुमा खेत होते हैं ना। इसमें क्या है कि जो आज हमारा डेजर्ट है, आपने सुना होगा सैंड ड्यून, आज ये यहाँ कल कहीं और उड़ के चला जाता है। तो उसको बचाने के लिए हमने उसको स्टेप्स में काटा। हमने इसमें 3 चीजें करी है स्टेप्स में काटने के समय। एक तो हमने इसमें वृक्षारोपण किया, दूसरा देखिए हमने इसमें घास लगा दी है। सही बात। तो अभी दिखाएंगे नीचे की तरफ जाके कि कितनी प्रकार की घासें इसमें है। तीसरा हमने क्या करा, सब्जियां लगा दी। मीनवाइल अब घास बड़ी होगी, पेड़ बड़े होंगे, तब तक हम एक फसल ले लेंगे इसमें से, तो सब्जियां लोगों को मिल जाती है। यहाँ जो आते हैं उनको सब्जी यहीं की बनी हुई मिल जाती है, और साथ में वृक्ष भी हो जाएंगे, और तीसरा चारागाह खड़ा हो जाएगा। आने वाले टाइम में हम काट के, और मिट्टी भी बच गई, सब कुछ, चारागाह भी हो गया, पर्यावरण का कार्य भी हो गया, और जैविक सब्जी भी मिल गई। आइए, ये वृक्षारोपण है, और जैसे वो घास है, तो इसमें घासें ऐसी लगा दी कि हजारों साल तक भी जाएगी नहीं। अगर 5-7 साल बारिश नहीं होती, हमने कोई छोटा पौधा लगाया है, तो वो एक बार मर सकता है, लेकिन घास कभी नहीं मरेगी। और मीनवाइल आप देखें, इसको जरा दिखाएं यहाँ पे, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, जब तक ये घास और पेड़ बड़े हों तब तक हम इनमें से सब्जियां ले रहे हैं। तो ये बड़े होंगे, उसके बाद इसकी अगर स्थान नहीं बचेगा तो फिर तब तक ये सब्जियां तैयार हो जाएंगी। तो तीनों चीजें हो रही है, वृक्षारोपण हो रहा है, चारागाह हो रहा है, और साथ में जैविक सब्जियां मिल रही है, और डेजर्ट का बचाव। और साथ में आप देख रहे हैं कितने बड़े पैमाने पे हम लोग यहाँ अभी करीबन 10 लाख पेड़ों की एक प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है कि भाई यहाँ पर इतना बड़ा जंगल खड़ा कर दें कि गायें स्वतः यहाँ पर आए, चारागाह में चरे, पेड़ों के नीचे आराम करे, और तालाब में पानी पी के और अपना घर जाए। तो पार्लर पानी पीने को मिलेगा। इस विषय को एक बार वापस से सुन लीजिए। अगर यहाँ चारागाह के अंदर वृक्षारोपण खड़े हो जाता है, मतलब वृक्षारोपण हो जाता है, तो गायें आए, कितनी भी गर्मी पड़ रही है, चारागाह में चारा चरे, उनको थक जाए, कुछ हो जाए, तो पेड़ों के नीचे बैठ जाए, और प्यास लगे तो तालाब में पानी पी ले। यही हमारी प्राचीन व्यवस्था थी, जिसको आज हमने तोड़ा, उसको पुनः स्थापित करने का विचार है। अब ये कहाँ की तरफ जा रही है? ये चारागाह में चरने जाएंगी जंगल में। अब शाम को इनको आवाज दे देंगे, अब जब तक इनका मन है खाएंगी, फिर ये शाम को लौट आएंगी। बस हमको यहाँ से खड़े होकर आवाज देना है, आओ आओ। क्या चीज है? ये शतावरी। ये शतावरी हमारे इस मरुस्थल में एक सबसे खास बात है, यहाँ हमारे आफरी और काजरी के साइंटिस्ट भी कभी कभी आते हैं। सर, यहाँ पर एक पेड़ के नीचे 40 से 50 किलो शतावरी निकलती है, जो दुनिया में कहीं इसका उदाहरण नहीं है।
और जो इसकी बेल है, मतलब शतावरी की नीचे जो जड़ होती है, जब किसान उगाता है आपने देखा होगा 1 फीट, ज्यादा से ज्यादा 1.5 फीट। यहाँ पर हमारी जो शतावरी 18 से 20 फीट लंबी, आप बेल देख रहे हैं कितनी घनी है। मतलब जड़ कितनी बड़ी मिलेगी, 18 से 20 फीट। डेजर्ट है, वहां जाके खोदूंगा ना, वहां से आपको बेल मिलेगी इसके भी। मतलब पौधा यहाँ है और उसकी जड़ वहां है। तो 18 से 20 फीट हम मेरे एक एक पौधे के नीचे से 40-40, 50-50 किलो शतावरी निकाली थी। ये अद्भुत उदाहरण है यहाँ पे। आइए, हम जब यहाँ मरुस्थल में निकलते हैं तो कहीं कहीं पर, जैसे आप मेन रोड पर चल रहे हैं, आपको एक ढाणी हमारे यहाँ कहते हैं, यानी परिवार जो है गांव से अलग जाके खेती करता है, अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर वो जाता है मेन रोड से 44 किलोमीटर। या तो आपको 4x4 गाड़ी लेके जाएगी या ऊंट पर जाना है। ऊंट पर जाना है यानी थोड़ी दिनों में, थोड़ी सी देर में आपके पैर खत्म, ऐसा लगता है। लेकिन जब आप उस गहरे मरुस्थल में पहुंचते हैं जिसके 30 से 40 किलोमीटर की परिधि में दूसरा कोई भी घर नहीं है, एक माँ, एक बाप, एक बेटा और एक बेटी। आप सोचिए कि बेटी किसके साथ खेलकर बड़ी होती है, बेटा किसके साथ खेलता है, झगड़ता है, पिता का क्या सामाजिक सारोकार और उस महिला का क्या सामाजिक सारोकार। उस मरुस्थल में वो अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। यहाँ पर गौ ही जीवन है, जीवन ही गौ है। पिता का कार्य है दिन भर दूर से पानी लेकर आना ऊंट के ऊपर चमड़े के बर्तनों में, और माँ का काम है दिन भर बिलोना करना। और ये जो दोनों भाई बहन हैं, ये इस मरुस्थल के अंदर एक कार्य करते हैं कि गाय जब आती है तो उसको एक डब्बा पानी जो पिताजी लाते हैं, उस पानी को पीने के लिए वो जो दूध वाली गाय है वो तो प्रतिदिन आती है, और जो दूध वाली नहीं है वो हफ्ते में एक बार आती है। तो बच्चों का काम होता है इतना मुट्ठी भर, हमारे यहाँ कहते हैं लप भर बांटा देना, यानी कैटल फीड है। वो इतना सा पिलाएंगे और वो इतना सा उसको पानी मिलेगा और इतना सा खाना मिलेगा, बस को घर से यही मिलेगा। और वो डंडा ऐसा करेंगे वो चली जाएगी। 450 गाय ये 4 जने मिलकर संभाल रहे हैं। कितनी अद्भुत बात है। उसके बाद में इस बात को आप बहुत मर्म समझिए। आप जैसे ही उनके घर गए, आप चाहे बॉम्बे रहते हो, पूना रहते हो, विश्व के किसी भी स्थान पर रहते हो, जब वहाँ से खाना निकल कर आता है झोंपड़ी में से, तो उस जो खाने का स्वाद है, आपको पहले थाली भरेंगे, उसमें 2 रोटी डालकर इतनी इतनी डूबी हुई घी में रोटी वो देंगे, उसमें गुड़ रहेगा, दूध की खीर आएगी, दूध की सेवियां आएगी। पर जब वो जीभ पर लगता है तो कहते हैं कि इस मरुस्थल में रहने के बाद में विश्व का सबसे स्वादिष्ट खाना अगर कहीं से मिलता है तो इस मरुस्थल से मिलता है। अब देखिए, हमारे यहाँ पर पूरे विश्व में जो फैशन डिजाइनिंग की बात करते हैं, सबसे सुंदर डिजाइन धागों के माध्यम से छोटी छोटी डब्बियों से डिजाइन करके बांधनी, जो विश्व की सबसे सुंदर कपड़े जो होते हैं, जो आप देखेंगे शादियों के मामले में आज पूरे फिल्म इंडस्ट्री के अंदर आकर्षण का केंद्र है, जो पुरुषों की पोशाकें, महिलाओं की, वो इस रेगिस्तान से जन्म लेती है। अगर आप देखें तो भवन निर्माण कला, जो बड़े बड़े किले हैं, बड़े बड़े महल हैं, एक एक घर ऐसा लगता है मानो कितने साल लगाकर, जो पानी की बावड़ियां हैं वो भी 7-7 मंजिल नीचे नक्काशी से भरपूर, इतनी सुंदर और आकर्षक होती है। पानी की बावड़ी पर कितना काम करते हैं। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो वाद्य यंत्र, रेगिस्तान के जो वाद्य यंत्र हैं वो विश्व प्रसिद्ध है। और हम राग की बात करें तो कैसे कैसी रागें इस धरती से प्रस्फुटित हुई है। और उसके बाद में गुलाबो, जो विश्व प्रसिद्ध नृत्य की है, जहां से आप देखिए आपका जो नृत्य होते हैं, कालबेलिया नृत्य है या घूमर है, वो यहाँ से प्रस्फुटित होता है। और शौर्य और सुंदरता का प्रतीक अगर आप देखें कि रानी पद्मिनी के बारे में आपने सुना कि सुंदरता अगर कहीं है तो वो इस मिट्टी से निकलती है, और शौर्य कहीं निकलता है तो इस मिट्टी से निकलता है। ड्यूरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी एक दिन में जहां दिन का दैनिक तापांतर 50 से 52 डिग्री 55 डिग्री जाता है और रात का तापमान है 0 डिग्री जाता है, एक दिन में ये गाय और यहाँ का मनुष्य 50 से 55 डिग्री के टेम्परेचर को एक दिन के अंदर दैनिक तापांतर को सहते हैं। तो कितना अद्भुत है। और इस तरह के चारागाह, इस तरह की सभ्यता का विकास, और कहते हैं कि विश्व में सबसे पहले पानी की व्यवस्था अगर कहीं पर हुई तो पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा इस रेगिस्तान में की गई थी। पानी के लिए अलग अलग बॉडीज, जैसे खड़ीन है, जैसे तालाब है, जैसे पोकर है, जैसे नाडी है, जैसे बेरिया है। और बेरियों का इतना सुंदर, मतलब पानी के ऊपर विज्ञान के रूप में काम करना। तो पूरी भूमि का बिना किसी हवाई संसाधनों के सर्वे करते हुए
इस पूरी भूमि का चारागाह और जिस वृंदावन और जिस गोकुल की आप संकल्पना देखते हैं वो अगर सही मायने में कहीं है तो वो मरुस्थल में है। मेरा मानना एक बार आना चाहिए और जो ये एक छोटा सा परिवार 400 गायों को संजोए हुए है, जहाँ गौ ही जीवन है, जीवन ही गौ है, इसके दर्शन अवश्य करने चाहिए। देखिए, मेरा मानना है कि आज अगर विश्व स्तर पे सबसे बड़ा कोई कार्य करना है तो वो पानी को बचाना है, पानी का संरक्षण करना है। हम हर गांव में, हर ढाणी में ये संदेश देते हैं कि जितना आप पानी को, नीचे जो आज भूमि प्यासी है, जितना पानी पिलाओगे उतना जल स्तर ऊंचा आता जाएगा। हमारे यहाँ पर जब हम आए थे तो हमारे पास पानी नहीं था, 400 फीट गहरा पानी था। आज ये जो जल इकाइयाँ हम बना रहे हैं, इसके माध्यम से 190 फीट पे पानी, यानी हमने 11 वर्ष में 210 फीट पानी ऊंचा उठाया है। मैं जल्दी से आपको 7 बातें बताऊं। हमें आज सबसे पहले जो देश में काम करना है वो जल संरक्षण करना है, क्योंकि जल के बिना हम जीवित नहीं रहेंगे। और जब ये जल खड़ा हो जाएगा तो दूसरा, जैसे हमने कहा कि वृक्षारोपण, यानी वन की रक्षा करनी है, तो वन की रक्षा हो जाएगी। तीसरा हम लोग कर रहे हैं कि भूमि की रक्षा, यानी जब हम गाय पालेंगे तो गाय से जो गोबर निकलेगा उससे जो उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, तो भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखना, ये हमारा तीसरा काम है। चौथा, हम लोग ऊर्जा पे काम कर रहे हैं कि गाय का गोबर है उसको ऊर्जा के रूप में कैसे काम में लिया जा सके। पांचवा है यहाँ पर जीव रक्षा करना और आपकी जन रक्षा करना। तो लोगों को इसके माध्यम से बताया जाए कि भारत की पद्धति क्या और जीवन जीने का एक तरीका क्या है, वो जरूरी। और उसके बाद गौ रक्षा, क्योंकि गाय इन सब की पुष्टि करती है। तो इन सारे विषयों पे हमारा प्रयास चल रहा है। और ये जो आप पास में पहाड़ देख रहे हैं, इन झरनों से 127 झरनों से विशाल जल जो है पहले बहकर चला जाता था। आज हमने इसको रोक कर यहाँ पर एक इकाई का निर्माण किया है और इस तरह की बहुत सारी इकाइयाँ बन रही है ताकि पानी के मामले में हम स्वावलंबन हो सके, किसी तरह से भी नलके पर निर्भर नहीं रहे, हमारा स्वयं का पानी। बहुत शानदार और बहुत ही अद्भुत प्रकल्प है। जैसे ही माटी इंडिया की टीम और राकेश निहाल जी वापस गौशाला लौटे तो जोरों से बारिश होने लगी। इस बीच आसपास चरने गई गायें भी दौड़ती भागती लौट आई। ये दृश्य देखना भी अद्भुत रहा। कुछ ही देर में बारिश बढ़ गई और पहाड़ियों पर से झरने बह निकले। आज के एपिसोड में बस इतना ही। जल्द ही इस अद्भुत प्रकल्प पर बना एक और एपिसोड आएगा, जिसमें वैदिक रसोई, वैदिक ऑफिस, वैदिक चक्कियों के बारे में विस्तृत जानकारी होगी। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो माटी इंडिया को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबाइए। जय गौ माता, जय गोपाल, जय राष्ट्र।